नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हाई अलर्ट, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत हाई अलर्ट की बड़ी खबर से। फर्जी एनसीईआरटी खिताबों के मामले में गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त सबसे पहले बुलेटिन में बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। फर्जी एनसीईआरटी खिताबों को छापने का यह मामला, और पुलिस ने मैनेजर सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि मैनेजर गिरफ्तार कर लिया गया है, तो सुपरवाइजर भी पुलिस की गिरफ्त में है। अब तक कुल 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी वो अभी भी फरार है। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है, पुलिस के कानून के लंबे लंबे हाथों से अभी भी बहुत दूर है। एसटीएफ ने करोड़ों की फर्जी किताबें पकड़ी, करोड़ों की, जो देश के अलग अलग हिस्सों में भेजी जा रही थी। एनसीईआरटी की किताबें छप रही थी, यहां पर गलत तरीके से छप रही थी। अब किस किस ने मदद की? क्या स्थानीय प्रशासन से कुछ मदद मिली थी? क्या बिना मदद के संभव था कि करोड़ों की किताबें छापी जा रही हो और प्रशासन को पता ना हो या लोकल पुलिस को मालूम ना हो? बहरहाल बहुत सारे सवाल हैं। इस बीच में सवाल यह भी है कि जो मुख्य आरोपी है वो कब गिरफ्तार होगा? मुख्य आरोपी तक कब पहुंच पाएगी पुलिस? मुख्य आरोपी कैसे फरार है, कहां भटक रहा है, कहां घूम रहा है, कहां पुलिस को तलाश करे? क्यों नहीं अब तक आरोपी अपराधी फरार है? ये गंभीर सवाल और एक चिंताजनक बात है कि प्रदेश में अपराधी ऐसे गायब हो रहे हैं और उनको ढूंढने में पुलिस को इतना वक्त लग रहा है। ये सवाल ये जो है अपने आप में चिंताजनक है। क्या व्यवस्था इतनी खस्ता हाल है कि एक आरोपी को पकड़ पाने में नाकाम हो गए हैं, एक आरोपी को ढूंढ नहीं पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे? बहरहाल एसटीएफ ने इस पूरे के पूरे फर्जीवाड़े को पकड़ा, और यह भी बताया जा रहा है कि लोकल पुलिस के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम देना था, लेकिन उससे पहले एसटीएफ चली गई, दबिश दी, तो उसके बाद ये पूरा का पूरा खुलासा हुआ। लेकिन आरोपी ने पूरी कोशिश की थी कि वो कैसे बच जाए, और उसका ये पूरा का पूरा ये जो गोरख धंधा है, ये इसका राज खुले ना, इस पर पर्दा रहे। उसने आग लगाने की कोशिश की, पूरे के पूरे अपने इस जगह को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब हो नहीं पाया। बलराम पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। बलराम, 4 जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनके बारे में बताइए, इनकी भूमिका क्या थी इस पूरे के पूरे जिस संस्थान के साथ, इस फर्जीवाड़े के साथ जुड़े थे, और मुख्य आरोपी को कब गिरफ्तार करेगी पुलिस? इस पर क्या कह रही है? देखिए राजीव, ये प्रकरण जब सामने आया है तभी 12 लोगों को पुलिस और एसटीएफ ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद पूछताछ के बाद कई चीजें सामने आई और 8 लोगों को पुलिस ने नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से सुपरवाइजर और मैनेजर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वही 4 लोग हैं जो 12 लोग पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए थे, उसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने दिखाई है और 8 जो मजदूर थे उनको छोड़ दिया है। फिलहाल जो मुख्य आरोपी हैं, चाहे वो संजीव गुप्ता हो, उसका भतीजा सचिन गुप्ता हो या विकास त्यागी हो, ये सभी अभी भी फरार हैं और इनकी तलाश में एसटीएफ और पुलिस की टीमें लगातार लगी हुई हैं। राजीव, हम इस वक्त उसी प्रिंटिंग प्रेस में मौजूद हैं जहां पर ये एनसीईआरटी की अवैध किताबें छपती थीं और संजीव गुप्ता अपने भतीजे सचिन गुप्ता के साथ यहीं पर बैठ करके अपने पूरे साम्राज्य का खेल खेलता था। आप देख सकते हैं कि ये वही फैक्ट्री है जिसके बाहर संजीव गुप्ता, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर का जो स्लोगन है, वो यहाँ पर वॉल पेंटिंग की गई है। साथ ही हम फैक्ट्री के अंदर भी आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर संजीव गुप्ता का रसूख काम कर रहा था। यहाँ आसपास आप देख सकते हैं कि कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं होगी, लेकिन विधायक जी ने स्पेशली इनकी फैक्ट्री के बाहर स्ट्रीट लाइट लगाई है और अंदर भी स्ट्रीट लाइट लगाई गई है ताकि इन्हें रोशनी में कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं यह प्रिंटिंग प्रेस है जिसे पूरी तरीके से पुलिस और एसटीएफ ने सील कर दिया और यहां पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही जब एसटीएफ की टीम और प्रतापपुर पुलिस यहां छापेमारी के लिए आ रही थी तो राजीव, उससे पहले ही संजीव गुप्ता और उसके भतीजे सचिन गुप्ता को इसकी जानकारी दे दी गई। यही वजह है कि दोनों गुनहगार अपने गुनाहों के सबूत को मिटाने के लिए जो यहां पर एनसीईआरटी की किताबें थी, जो साक्ष्य थे, उनको भी जलाने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं ये वही जगह है जब एसटीएफ की टीम और प्रतापपुर पुलिस छापेमारी करने आई थी तो सबूत जलाए गए थे, लेकिन वक्त रहते ही एसटीएफ की टीम यहां पर पहुंच गई और जो गुनहगार थे वो अपने गुनाहों को मिटाने में कामयाब नहीं हो पाए। दूसरी तस्वीर राजीव हम आपको दिखाएंगे कि यहां से कैसे
बीजेपी के नाम पर यह पूरा कारोबार चलाया जा रहा था। ये देख सकते हैं आप कि जब यहां एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की, उससे पहले जो यहां पर होल्डिंग, पोस्टर, बैनर लगाए गए थे वो हटा दिए गए। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहां पर झंडों का जखीरा रखा हुआ था, उसको भी हटाया गया, क्योंकि ये पूरी तरह से बीजेपी का कार्यालय बना करके यहां से संजीव गुप्ता ये पूरा कारोबार करता था। मेरा सवाल जब इसी से संजीव जुड़ा गुप्ता हुआ यहाँ है पर कि आता था, तो पॉलिटिकल जो बताया जा रहा है कि कनेक्शन बड़े-बड़े निकल कर आया है, क्या ये पॉलिटिकल कनेक्शन था या बस दिखाने की कोशिश की गई थी? क्या बीजेपी का इस पर कोई स्पष्टीकरण आया है कि क्या वो पार्टी से जुड़ा हुआ था या नहीं जुड़ा हुआ था? क्या इस पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया है? और दूसरा, पुलिस क्या इस मिलीभगत के एंगल से जांच कर रही है? क्योंकि उसको पकड़ने के लिए दबिश तो दी जा रही है, लेकिन क्या इस मिलीभगत में कि पुलिस की भूमिका क्या थी, कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनका सपोर्ट इसको था और इसका कारोबार, इसका गोरख धंधा फल फूल रहा था, और उनको किस तरह की मदद मिल रही थी, क्या इसकी भी जांच हो रही है? बिल्कुल राजीव, पुलिस और एसटीएफ एक एक पहलू की जांच कर रही है। और आपको बता दें कि संजीव गुप्ता महानगर उपाध्यक्ष था और बकायदा उसे लेटर जारी किया गया था। ये मुकेश सिंघल हैं जो महानगर अध्यक्ष हैं। आप देख सकते हैं कि ये संजीव गुप्ता हैं जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया था ये महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल जी ने। और उसके बाद जब ये पूरा प्रकरण सामने आया तो इनको इसके दायित्व से मुक्त करने के लिए 24 घंटे लग गए। जब एफआईआर दर्ज हो गई 24 घंटे बाद, जब पुलिस एक्शन में आ गई, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास होने लगे, तब इन्होंने एक लेटर जारी करके मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति दी कि संजीव गुप्ता को उपाध्यक्ष पद और सभी दायित्वों से मुक्त किया जाता है, लेकिन पार्टी से अभी भी निष्कासित नहीं किया गया राजीव। तो आप यहीं से समझिए कि संजीव गुप्ता का रसूख कितना था। और लगातार इसी रसूख के चलते जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो उस पर हाथ नहीं डाल रहा था। और यही वजह है। बिल्कुल बलराम, लौट रहा हूं आपके पास, बलराम आपके पास बहुत जल्दी से। जरा बड़ी खबर हम दर्शकों को दे देते हैं कि आप कैसे इसका पॉलिटिकल कनेक्शन उजागर हो रहा है। एक एक करके नकली किताबें बनाने वाली फैक्ट्री पर एबीपी गंगा पहुंचा है। इस वक्त एबीपी गंगा भीतर फैक्ट्री की तस्वीरें आपको दिखा रहा है, लेकिन धंधेबाजी में राजनीतिक कनेक्शन निकला है। किताबों की धंधेबाजी में राजनीतिक कनेक्शन। मुख्य आरोपी संजीव गुप्ता जो अभी फरार है, वो बीजेपी का उपाध्यक्ष है, जिला उपाध्यक्ष है वो बीजेपी का। नकली किताबें बनाने वाली फैक्ट्री पर यह खुलासा हुआ है। दूसरा, फैक्ट्री में जब दाखिल होते हैं भीतर, अगल बगल रास्ते में कहीं कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, लेकिन स्ट्रीट लाइट जो कि गलियों में होनी चाहिए थी, वो स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट्स पर न होकर बिल्कुल गेट पर है, बिल्कुल गेट पर है। बलराम, इसके साथ साथ और क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं? पॉलिटिकल कनेक्शन उजागर हो गया। बिना मिलीभगत के ये पूरा का पूरा गोरख धंधा संभव नहीं है, यानी कि स्थानीय प्रशासन का, लोकल पुलिसिंग का पूरा सपोर्ट, मदद उसको रही है। बिल्कुल राजीव, ये स्पष्ट हो जाता है कि जब एसटीएफ छापेमारी करने आ रही है, उसने लोकल पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि आपके क्षेत्र में इस तरीके का गोरख धंधा चल रहा है, जहां पर हम छापेमारी करने जा रहे हैं, आप भी पहुंचिए। लेकिन एसटीएफ और पुलिस के पहुंचने से पहले उसे जानकारी हो जाती है, जबकि इस बात की जानकारी सिर्फ एसटीएफ और लोकल पुलिस को होती है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि उसके रसूख का काम किस तरीके से यहां पर चल रहा था। आप देख सकते हैं फैक्ट्री के अंदर भी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है और यह विधायक जी की निधि से लगी हुई है। आप यहीं से समझ लीजिए कि उसके रसूख का कितना प्रभाव था यहां लोकल बॉडी पर। और यही वजह है कि लगातार वो अपने रसूख के चलते ये कारोबार कर रहा था। और इतना ही नहीं, मेरठ ही नहीं राजीव, अमरोहा में भी जब एसटीएफ और मेरठ पुलिस को जानकारी मिली कि उसका कारोबार वहां पर भी फल फूल रहा है, तो वहां पर भी छापेमारी की गई और मेरठ से ज्यादा जखीरा अमरोहा में बरामद किया गया, अमरोहा के गाजीपुर से। तो यहीं से अंदाजा लगाइए, करीब 50 से 60 करोड़ की ये किताबें हैं जो बरामद हुई हैं। कई करोड़ की जो मशीनें हैं, प्रिंटिंग मशीनें, वो बरामद की गई हैं। और कुल मिला के ये कहा जाए, जो पुलिस के आला बिल्कुल बलराम, आप हमारे साथ बने रहे। मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूं, लेकिन इस बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। इसके बीच में एक और बड़ी खबर मेरठ से, एक और बहुत बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है गैंगस्टर बदन सिंह बतो मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बदन सिंह बतो मामले में कार्रवाई ये हुई है कि पेशी के दौरान होटल से भागने के मामले में एक्शन लिया गया है, और एक्शन लिया गया है उन पुलिसकर्मियों पर, वो 5 पुलिसकर्मी जो एक दरोगा, वो पुलिसकर्मी है जिनकी मौजूदगी में भागा था बदन सिंह बतो। एक दरोगा पर पहले इस मामले में कार्रवाई हो चुकी है।
तो पेशी के दौरान मुकुट महल से उस होटल से भागा था और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में बलराम हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। बलराम, सवाल ये कि सिर्फ सस्पेंशन, सिर्फ निलंबन, इतना बड़ा अपराधी पुलिस कर्मियों के सामने से भाग जाता है, ऐसे पुलिस कर्मियों पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई जा रही? राजीव, सिर्फ अपराधी पुलिस के चुंगल से भागता ही नहीं है, बल्कि बदन सिंह बद्दो को पुलिस पेशी के लिए गाजियाबाद कोर्ट लेकर के आती है और उसके बाद वो पेशी में पेश होता है और उसके बाद उसको वापस जाना होता है। लेकिन वो गाजियाबाद से मेरठ के मुकुट महल पहुंचता है और उसके साथ जो उसकी सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगे होते हैं वो भी आते हैं और वहां से वो ठीक है बलराम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल धन्यवाद। तो बदन सिंह बद्दो भागा था और उस मामले में पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई, सस्पेंड किया गया। एक और बड़ी खबर, आईएएस के साथ